हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। कल किसी कारणवश वीडियो रुक गया था तो उसके आगे हम आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल अपन टीप देख रहे थे तो टीप में क्या क्या मुख्य बुंदे उसके ऊपर क्या कर रहे थे, अपन परिचर्चा कर रहे थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे व्यापार प्रारंभ करने पर, है ना, व्यापार प्रारंभ करने पर पूंजी खाता, है ना, जो व्यापारी पूंजी लगाता है, पूंजी से रोकड़ खाता में जाते हैं, मैं बताया था यहाँ पे पूंजी खाता से रोकड़ खाता में, है ना। तो ये पूंजी खाता में से क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। उसका जब भी माल खरीदा जाएगा, जब भी माल आप खरीदोगे, परचेस करोगे, तो क्रय खाता में से क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्रय खाता में से क्या डेबिट किया जाता है, क्योंकि क्रय खाते में आएगा ना भाई, आपने खरीदा तो क्रय खाते में जो भी एंट्री होगी वो होगी, है ना। इनिशियल एंट्री क्रय खाते में होगी, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, किसी का नाम दिया है तो क्वेश्चन में नगद शब्द नहीं दिया। अगर किसी का राहुल, सोहन कुछ भी नाम दे दिया और क्वेश्चन नगद शब्द का, है ना, मतलब जिक्र नहीं है, तो उसको आप क्या उधार मान के चलना है, ये मैंने बताया था, है ना। जहाँ उधार शब्द है वहाँ रोकड़ आ ही नहीं सकता ना। जहाँ उधार शब्द वहाँ रोकड़ आ नहीं सकता, क्योंकि रोकड़ किससे संबंधित है भाई, यहाँ पे नगद से। रोकड़ा किससे संबंधित है भाई, यहाँ पे नगद, है ना, नगद से संबंधित है, तो ये हो गया अपना, है ना। उसके बाद यहाँ पे माल नुकसान, है ना, माल नष्ट होना या खराब होना, ये सब होता है, ये निजी प्रयोग हो तो माल आहरित करने पर, तो क्या हो जाएगा हमेशा यहाँ पे क्रय खाता। क्रय खाता क्या होता है, इसमें ये उसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो क्रय खाता बताया था हमेशा डेबिट होता है, तो उसका एक्सेप्शन ये हो जाएगा, यहाँ क्रय खाता में से क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। ठीक है। यदि माल नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, या फिर आप निजी प्रयोग के लिए, है ना, अपने व्यापार से सामान निकालते हो, है ना, माल का हरण करते हो, तो क्रय खाता में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा ना। क्रय क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे जब भी माल बेचा जाएगा, यहाँ पे विक्रय खाता में से क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। ठीक है। जब आप माल बेचोगे तो विक्रय खाते से ही, है ना, विक्रय खाते से मतलब माल निकलेगा यहाँ पे, और रोकड़ खाते में क्या होगा, जमा होगा। इसकी प्रविष्टि कैसे होती है, यहाँ पे रोकड़ खाता, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, और, है ना, और विक्रय खाता, विक्रय खाता क्या हो जाएगा, विक्रय खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रविष्टि होती है। मजदूरी और कमीशन हमेशा नगद होता है, मैंने बताया था, मजदूरी भी नगद होती है, कमीशन भी नगद होता है ना। बैंक से संबंधित प्रविष्टियों में बैंक का नाम जैसे एसबीआई, पीएनबी या फिर एक्सिस बैंक, ये सब कभी नहीं लिखना है अपने को ना। सिर्फ बैंक प्रविष्टि में सिर्फ बैंक लिखना है अपने को, यहाँ पे बैंक के नाम का वर्णन उसमें नहीं करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैंक की जगह चेक शब्द, है ना, बैंक की जगह चेक शब्द का इस्तेमाल करने पर चेक को रोकड़ माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, है ना, बैंक की जगह चेक शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब चेक से भुगतान हुआ, तो चेक को लाकर कहाँ रखोगे भाई, यहाँ पे तिजोरी में, है ना, तिजोरी में रखो, तो ये एक प्रकार से रोकड़ ही है। चेक क्या है, चेक क्या है, रोकड़ एक प्रकार से, इसको आप कन्वर्ट करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा भाई, रोकड़ और बट्टे में बाप बेटे का संबंध है। जैसे आप जहाँ पे भी रोकड़, है ना, यदि रोकड़ खाता क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो साथ साथ अगर बट्टा दिया है तो बट्टा क्या हो जाएगा अपने यहाँ, बट्टा खाता भी क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। बट्टा मतलब क्या है, ये नगद बट्टे की बात करें ना। व्यापारिक बट्टे का एंट्री कभी भी प्रविष्टि में नहीं होता है ना। व्यापारिक बट्टे का मतलब व्यापारिक बट्टे का एंट्री प्रविष्टि में कभी भी नहीं होता, सिर्फ नगद बट्टे का ही होता है ना। तो रोकड़ और बट्टा हमें क्या साथ साथ आएगा। यदि रोकड़ क्रेडिट हो रहा है तो बट्टा भी क्रेडिट होगा, यदि रोकड़ डेबिट हो रहा है तो बट्टा भी डेबिट होगा, है ना। ये हो गया। व्यापारिक बट्टा को कभी प्रविष्टि पंजी में दर्ज नहीं किया, बता चुका मैं यहाँ पे। व्यापारिक बट्टे को आपको दर्ज करना ही नहीं है ना। केवल नगद बट्टा को ही क्या करते हैं, प्रविष्टि में दर्ज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन में निजी प्रयोग नहीं दिया है ना, निजी प्रयोग दिए ही नहीं, यहाँ पे आप निजी प्रयोग निकाल रहे हो तो उसमें आहरण खाता नहीं लेना है। जैसे आप वेतन दिए तो वेतन दिए तो क्या करो, यहाँ पे वेतन खाता खोलो। यदि आप एलआईसी का भुगतान किए तो एलआईसी भुगतान खाता खोलो, है ना। तो इस टाइप, तो अगर निजी प्रयोग नहीं दिया है तो आहरण खाता खुलने नहीं है जब तक कि निजी प्रयोग नहीं दिया है ना। घुमाता है क्वेश्चन में, इसलिए बार बार जोर दे के बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। यदि चेक से भुगतान किया बोले, है ना, यदि चेक से भुगतान कर रहा है बोल रहे हैं यहाँ पे, तो बैंक खाता खोलना है ना। बैंक खाता खोलना है, चेक या रोकड़ खाता नहीं करना है ना। मतलब चेक से किसी ने भुगतान किया तो आप चेक खाता या रोकड़ खाता मत खोलो, सीधा बैंक खाता खोलो, है ना। अब माल वापसी करने वाला प्रविष्टि, इसको भी पढ़ेंगे अभी अपन यहाँ पे। इसमें आ रहा है माल वापसी प्रविष्टि में, ध्यान से पढ़ो, है ना। क्रय वापसी बोला है, विक्रय वापसी बोला, क्वेश्चन में घुमाता है भाई यहाँ पे ना। कि अब देखिए आप क्या व्यापारी बन के सोच रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन का अगर वो कर देगा, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा तो घुमा देगा तो आप इसमें घूम जाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कौन किसको वापस कर रहा है, आप ग्राहक हैं या फिर आप व्यापारिक पोजीशन में हैं, इसको देखना है ना। तो क्रय वापसी विक्रय वापसी थोड़ा ध्यान देके जोर देके देखना। अभी इसका क्वेश्चन, अभी इसका मतलब प्रविष्टि अपन देखेंगे कैसे क्या होती है, अभी जस्ट इसके बाद आ रहे हैं अपन। अंतिम निपटारे में, है ना, नगद मिली, है ना। जैसे किसी को क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया था, और बैंक का जो मतलब माल जो होता है, मतलब यहाँ पे बैंक की जो संपत्ति रहती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे रास्तात हो जाती है ना। मतलब उसको बैंक जब्ती मार देती, तो वो संबंधित बंदे को, जैसे मान लीजिए आप ए व्यापारी हैं, आपने बी को क्या दिया, यहाँ पे कुछ पैसा कर्ज में उधार दिया है, परंतु बी क्या हो गया, यहाँ पे बैंकरप्ट हो गया, यहाँ पे उसका पैसा पूरा क्या हो गया, बैंक ने कब्जा मार लिया। तो इससे आपकी उगाही नहीं हो पाई यहाँ पे, है ना। उगाही हो पाई कि यहाँ पे उगाही आप नहीं कर पाए, तो आपका पैसा क्या हो गया, यहाँ पे डूब गया आपका पैसा, है ना, डूब गया यहाँ पे। तो, है ना,
ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर अंतिम निपटारा होता है, यहाँ पे कोर्ट में गया बंदा, बी बंदा कहाँ चलेगा, कोर्ट में चला जाएगा। और मान लीजिए कोर्ट में अंतिम निपटारा होता है और कुछ राशि उसको नगद मिल जाती है। चलो भाई केस जीत गया बी और उसको नगद राशि मिल गई, तो उसे क्या होगा, यहाँ पे अशुद्ध ऋण और डूबत ऋण खाते का भी जिक्र आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दो, है ना। जो पैसा आपको मिल गया, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये बी को उधार दिया था, यहाँ पे आपको सिर्फ 2500 ही मिला, है ना, 2500 ही मिला, 2500 नहीं मिला। तो जो नहीं मिला है उसका जिक्र भी अशुद्ध ऋण खाता है, डूबत ऋण खाता करके करना है ना। है ना, समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो मैंने वही बोला, यहाँ पे कोई व्यापारी ए है, उसने बी को 5,000 रुपये क्या दिया था, उधारी दिया था ना, उधारी दिया था 5,000 रुपये, क्या वो पूरा डूब गया उसका ना, ए को वापस मिला ही नहीं। फिर बी क्या हुआ, यहाँ पे बी क्या कर रहा है, यहाँ पे बैंक जा रहा है कि कहीं मतलब कुछ तो मिल जाए, कोर्ट केस तो जीत जाऊँ मैं, ताकि ए को कुछ पैसा वापस कर पाऊँ। तो यहाँ पे 5,000 रुपये के लिए वो मान लीजिए कोर्ट केस किया यहाँ पे, और कोर्ट ने उसको 25 रुपये क्या कर दिया, जो राशि जब्ती की गई थी 25 रुपये वापस कर दिया यहाँ पे, और 2500 रुपये क्या कर लिया, जब्ती मार के रखा, है ना, जब्ती मार दी यहाँ पे। तो 25 रुपये क्या करेगा, बी ए को वापस करेगा भाई यहाँ पे, और 25 राशि फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे राजसात हो जाएगी ना। और ये राजसात हुई जो राशि है यहाँ पे, इसका जिक्र भी आपको प्रविष्टि में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप इसको छोड़ दिए, है ना। तो कोई भी प्रविष्टि को अपने को नहीं छोड़ना है, सबको लिखना है ना, सिर्फ व्यापारिक खाता छोड़ के, है ना। डूबत ऋण को अशुद्ध ऋण भी कहा जाता है, ये अपने को पता है ना। डूबत ऋण को अशुद्ध ऋण भी कहा जाता है ना। अपन एक देख रहे थे यहाँ पे क्रय वापसी विक्रय वापसी वाला प्रविष्टि अपना छूट गया था, उसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे, तो अपना फिर पूरा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये है ना, ये अपना क्रय वापसी संबंधित प्रविष्टियाँ, है ना। जब किसी, हाँ, ये क्रय वापसी ऐसा ही है, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ खरीदा, आप ग्राहक हैं, आपने अमेजॉन से कुछ सामान मंगाया, मान लीजिए वो खराब निकल गया, तो आपने उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया, है ना। अमेजॉन को क्या कर दिया, यहाँ पे वापस कर दिया, यही क्रय वापसी है ना। जब व्यापारी द्वारा खरीदो हुआ माल लौटाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्रय वापसी बोलते हैं। विराट को माल लौटाया, हमने क्या किया था, विराट, यहाँ ग्राहक बनो, यहाँ ग्राहक बनना है आपको, है ना। ग्राहक क्यों बनो, क्योंकि विराट को आपने माल लौटाया, है ना। तो विराट को माल लौटाया तो विराट के जो खाता है उसमें क्या हो जाएगा, फिर से, है ना, फिर से वो सामान चले जाएगा भाई यहाँ पे। और कहाँ से जाएगा, यहाँ पे आपने खरीदा था तो क्रय वापसी खाते से जाएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके देखिए यहाँ पे अगली प्रविष्टि, है ना, विक्रय वापसी से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है ना। विक्रय वापसी कर रहे हो आप, आपने बेचा और संबंधित ग्राहक ने आपको फिर से वापस कर दिया भाई, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको व्यापारी बन के सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने माल बेचा है, उसका तो विक्रय वापसी हो गई, है ना। तो विक्रय वापसी हो गई तो आपका विक्रय वापसी खाता क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा यहाँ पे ग्राहक खाते से, है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, क्योंकि आपने जो बेचा था वो सामान तो वापस आ गया भाई यहाँ पे, और कहाँ से आया है, ग्राहक के खाते से आया है ना। तो ऐसे करके चलना है। उसका देखिए यहाँ पे संपत्ति से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ भी छूट गई थी, है ना। तो इसको कैसे करना है, हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना था यहाँ पे, देखिए ये जो विक्रय वापसी जो है, विक्रय वापसी इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाता है, तो इसको ध्यान से देखना, कौन किसको वापस कर रहा है ना, कौन किसको वापस कर रहा है, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता आपको है ना। उसका देखिए यहाँ पे संपत्ति संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है। आपने संपत्ति खरीदी, संपत्ति कोई भी हो सकती है, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी हो, है ना। तो संपत्ति खाता पर क्या डेबिट हो जाएगा यहाँ पे रोकड़ खाते, क्योंकि रोकड़ से पैसा निकल के कहाँ आएगा, आपका संपत्ति खाते में होगा। तो रोकड़ खाता आपका जेब माइनस हो जाएगा और संपत्ति खाता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको पढ़ चलना है तो जल्दी याद होगा। अब देखिए यहाँ पे संपत्ति तो खरीदी, पर किससे खरीदी, यहाँ पे राहुल से खरीदी, और यहाँ पे राहुल शब्द आ गया और नगद उधारी नहीं दिया, तो इसको उधारी मान के चलना है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उधारी है तो राहुल बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को याददाश्त में राहुल का नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि उधारी खाता चल रहा है ना। तो राहुल खाते से पैसे निकल के कहाँ आ गया, यहाँ पे संपत्ति खाते में। तो संपत्ति खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट होगा राहुल खाते से, है ना। उसका देखिए यहाँ पे, है ना, संपत्ति राहुल से नगद खरीदी, अब नगद शब्द आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ खाते से, मतलब वही आएगा प्रविष्टि, इसमें राहुल नाम नहीं है, क्योंकि नगद प्रविष्टि भाई, राहुल नाम याद रखो न रखो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो राहुल इसमें नहीं आएगा। संपत्ति उधार खरीदी, पर किससे खरीदी नहीं बताया, तो यहाँ पे सप्लायर लिख लो, सप्लायर खाते से निकला, संपत्ति खाते में क्या हुआ, प्लस हुआ, यहाँ से माइनस हुआ, यहाँ पे ऊपर में क्या प्लस हुआ। तो इसकी प्रविष्टि कैसे हो जाएगी, इसकी प्रविष्टि होगी यहाँ पे संपत्ति खाता डेबिट, है ना, देनदार सप्लायर खाते से, है ना। उसका देखिए संपत्ति बेची, संपत्ति आपने क्या किया, विक्रय किया, यहाँ पे संपत्ति बेची, संपत्ति बेची तो क्या होगा भाई, आपकी जेब में रोकड़ा आएगा, आपके जेब में क्या आएगा, रोकड़ा आएगा, आपका जेब क्या हो जाएगा, भरेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, है ना, संपत्ति खाता से आप संपत्ति को बेचा, निकाल दिया, इसको माइनस किया आपने, तो क्या हो जाएगा, आपका जो रोकड़ खाता है वो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा ना। मतलब रोकड़ खाते में पैसा आएगा, मतलब संपत्ति को बेचने से जो पैसा आएगा रोकड़ खाते में जाएगा। तो इसकी प्रविष्टि कैसे हो जाएगी, यहाँ पे रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा संपत्ति खाते से। संपत्ति उधार बेची भाई, यहाँ पे उधार बेची पर किसी बंदे का नाम दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे देनदार या सप्लायर लिख लो, सप्लायर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है ना।
उधार बेची पर किसको बेची अपने को पता नहीं है, इसका जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए संपत्ति खाता है ना, तो संपत्ति खाते से पैसा निकलेगा यहाँ पर, कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे सप्लायर खाते में, सप्लायर खाते में, क्योंकि उधार बेची तो रोकड़ा आ रहा है क्या, रोकड़ा नहीं आ रहा है, आपको जेब में पैसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रोकड़ा का जिक्र नहीं, तो यहाँ रोकड़ खाता होगा ही नहीं। यहाँ रोकड़ खाता होगा क्या, यहाँ रोकड़ खाता नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सप्लायर खाता होगा। तो संपत्ति खाते से पैसा निकल के सप्लायर खाते में आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप से प्रविष्टि है सब संपत्तियों की, और मैंने क्रय विक्रय वापसी की जो प्रविष्टि उसको मैंने बताया। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे अपनी पूरी जनरल प्रविष्टि, है ना, खत्म हो गई, इसका फॉर्मूला खत्म हो गया है ना। फॉर्मूला क्या हो गया अपना खत्म हो गया। कल से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।